व्यूवर्स, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। कहानी को एंड तक जरूर सुनिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरा नाम रिदा है और मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती हूँ। हमारे खानदान में पढ़ाई लिखाई का रिवाज नहीं था। मैं अपनी किस्मत अलग ही लेकर पैदा हुई थी। मैं बहुत ही खूबसूरत और हसीन दोशीज़ा थी। मुझे ज़्यादा पढ़ा लिखाया नहीं गया था। इसकी वजह शायद मेरी ये खूबसूरती थी। मेरी गुलाबी गाल और गुलाब की पत्तियों जैसे होंठ थे। खानदान में गरीब होने की वजह से मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाने की बजाय जल्द ही मेरी शादी कर दी थी। मेरी उम्र 18 साल ही थी कि जब मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। इस वक्त मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे बड़े बेटे की उम्र 14 साल है। 3 बच्चों के होने के बावजूद मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता कि मेरी शादी हो गई है, क्योंकि मेरा जिस्म बहुत ही पुरकशिश और खूबसूरत है। मैंने अपने जिस्म को बहुत फिट रखा हुआ है। मेरे स्याह घने बाल और मोटी मोटी आंखें हैं। मैं शहर में अपने बच्चों और शोहर के साथ रहती हूँ। मेरे शोहर असद बहुत ही अच्छे इंसान हैं और शादी के बाद भी मुझसे वैसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे शादी के शुरू के दिनों में करते थे। मेरी शादी को काफ़ी अरसा गुजर चुका है और हम हफ्ते में 1-2 बार तो रोमांस जरूर करते हैं और मेरा शोहर मेरी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे लगता है जैसे मेरी ख्वाहिशें जिनसी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। मेरे अंदर अजीब किस्म की आग भड़क रही थी। मेरे लिए ये बहुत ही कम था। जैसे वक्त गुजर रहा था मेरे अंदर हवस बढ़ती जा रही थी। ताहम मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुकात कायम करूँगा। मेरे घर के पास मेरे शोहर का दोस्त नूरा रहता था। वो अपनी बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। नूरे की बीवी नजमा मेरी दोस्त थी। नूरा बहुत ही अच्छी आदत का मालिक था, बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। उसका हमारे घर काफी आना जाना था। मैंने और मेरे शोहर ने कभी उसके घर आने पर एतराज नहीं किया था और ना ही मैंने उसके साथ काबिल एतराज ताल्लुक कायम करने पर सोचा था। हम लोग एक खानदान की तरह रहते थे। हम लोग बहुत ही मोहब्बत हैं, इसलिए इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो मुझे या मैं उसे गलत नजर से देखूं। लेकिन उसके दिल में मेरे लिए क्या था ये मैं नहीं जानती थी। एक दिन मेरा शोहर किसी काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था और बच्चे भी स्कूल गए हुए थे, तो मैं घर में बड़ी बोर हो रही थी। मैंने जल्दी से घर के सारे काम निपटाए और मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपनी दोस्त नजमा के पास चली जाती हूँ। मैं उनके घर गई। बेल देने पर नूरे ने दरवाज़ा खोला और बोला, भाभी आप आए ना। मैं अंदर चली गई और नूरे ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठा दिया। मैंने नूरे से पूछा, नजमा किधर है? तो वो कहने लगा, नजमा तो आज सुबह ही अपने मेके चली गई है। उसके घर से कॉल आई थी कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए जाना पड़ा। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं चलती हूँ, नजमा तो घर है नहीं। तो नूरा कहने लगा, अरे आप आई हैं तो बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। मैं कहने लगी कि तुम मेरे लिए चाय बनाओगे? तो नूरा हंस पड़ा और बोला, क्या मैं चाय नहीं बना सकता? मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। वैसे तो मुझे भी चाय की तलब हो रही है, इसलिए मैं आपके साथ मैं भी पी लूँगा। मैं नूरे को कहने लगी, अरे आप रहने दें, आप मत चाय बनाएं, मैं खुद चाय बना कर ले आती हूँ। नूरे ने मुझे किचन दिखाया और बोला, ये इधर किचन है, और मुझे चाय बनाने की सारी चीज़ें दे दी और खुद ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गया। मेरे लिए ये घर अजनबी नहीं था। मैं पहले भी यहाँ आती जाती रहती थी, लेकिन नजमा की गैर मौजूदगी में मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने नूरे से इजाज़त लेने का सोचा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। मैंने अपने लिए और नूरे के लिए चाय बनाई और लेकर ड्राइंग रूम में आ गई और हम दोनों सोफे पर बैठकर चाय पीने लगे और साथ साथ बातें करने लगे। इस दौरान मैंने देखा नूरा मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा है। अचानक उसने मेरे हुस्न की तारीफ़ करना शुरू कर दी और बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो और इन कपड़ों में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। असद बहुत ही खुशनसीब इंसान है जिसे तुम मिली हो। उसने मेरे हुस्न की तारीफ़ें करने में ज़मीन और आसमान के कलाबे कर दिए। पहले तो मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन बाद में मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगने लगी। मेरा दिल चाह रहा था मैं नूरे की बातों को सुनते जाऊं और वो मेरे हुस्न की तारीफें करता रहे और इसी तरह ये दिन रात भी गुजर जाए। लेकिन दूसरी तरफ मुझे अपने शोहर का रह रह कर ख्याल आ रहा था कि अगर उससे पता चल गया तो वो मुझे मार देगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों किसी और शख्स के बारे में ऐसा सोच रही हूँ। मैंने अपने दिल में आए बुरे ख्यालात को निकाल दिया। मैंने नूरे से जाने के लिए इजाज़त मांगी।
तो वो बोला, अरे थोड़ी देर और बैठ जाओ ना। मैंने कहा, नहीं बस मैं चलती हूँ, बच्चे भी स्कूल से आ गए होंगे। तो नूरा कहने लगा, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलना। मैंने कहा, क्या मतलब तुम्हारी बात का? तो कहने लगा, मेरा कोई मतलब नहीं, बस थोड़ी देर और बैठ जाओ, मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हें थोड़ी देर और देखता रहूं। मैंने उसे सख्त लहजे में बोला, आइंदा मुझसे ऐसी बातें मत करना। ये कहकर मैं घर चली गई। मुझे रह रहकर नूरे का ख्याल आ रहा था। रात होने को थी लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। इतने में मेरे शोहर की कॉल आई और बोले, मैं कुछ दिनों बाद घर लौटूंगा। मैं मजीद परेशान हो गई कि अब तो असद भी घर पर नहीं थे, इधर नूरे की बीवी घर पर नहीं थी और मुझे इस बात का डर था कि कहीं नूरा बाद में मेरे घर में ही ना घुस जाए। खूब अंधेरा था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। सारी रात मेरी अजीब अजीब सोचों में ही गुजर गई। पहले तो मैंने सोचा कि मैं अपने शौहर को बता देती हूँ कि मुझे आपका दोस्त जो मेरे घर के पास रहता है वो बहुत तंग कर रहा है, लेकिन फिर मैंने सोचा वो तो शहर से बाहर किसी काम के सिलसिले में गए हुए हैं, इसलिए मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। वक्त थोड़ा ही गुजरा था कि किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने तो पहले डरी सहमी थी। दस्तक सुनते ही मैं डर गई। न जाने रात के आधे पहर कौन आ गया। मैंने पूछा, कौन? पहले तो किसी ने कोई जवाब न दिया। मैंने फिर पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं नूरा हूँ। ये सुनते ही मैंने दरवाजा खोल दिया। अभी मैंने दरवाजा खोला ही था कि नूरे ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती करने लगा। मैं चीखती रही। मैंने नूरे को बहुत बोला कि देखो हम लोग शादीशुदा हैं, देखो मुझे छोड़ दो, ऐसे मत करो। तो नूरा बोला कि मेरी तो तुम पे बहुत अरसे से नजर थी, लेकिन अब अगर तुम हाथ आ ही गई हो तो मैं तुम्हें क्यों अपने हाथ से जाने दूं? तो जो मेरा दिल करेगा आज मैं वही करूंगा तुम्हारे साथ। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आता जा रहा था। उसने मेरे हाथ पकड़ा और मेरे साथ वो सब कुछ कर डाला जिसका मुझे डर था। इस बात को 2-3 दिन गुजर चुके थे। असद भी शहर से अपना काम करके वापस आ चुके थे। मैंने सोचा कि मैं असद को बता देती हूँ कि तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ बदतमीजी की है। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर असद को बताऊंगी तो उल्टा मुझे ही डांटेगा। मैंने सोचा मुनासिब वक्त देखते ही मैं असद को ये बात बता दूंगी। वक्त का काम था गुजरना। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया और मैं भी इसी गुनाह के साथ जी रही थी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं उस दिन को बता सकूं, लेकिन मैं मजीद इस बोझ के साथ जिंदा नहीं रह सकती क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी और मैं असद के साथ बेवफाई का सोच भी नहीं सकती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके फैसला कर लिया कि असद को सब सच बता दूंगी। एक दिन असद सहन में टहल रहे थे। मैंने असद से पूछा, असद आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? असद पहले तो मुस्कुराए और फिर यूँ बोले, इतनी मोहब्बत जितनी के रांझी ने हीर से और ससी ने पुन्नू से की होगी। मैं असद की इतनी मोहब्बत देखकर खुद को इनका कसूरवार समझ रही थी। मैंने फैसला किया कि मैं असद को कुछ नहीं बताऊंगी और अपने अल्लाह से इस गुनाह की माफी मांगूंगी। इस तरह मैंने असद अपने शौहर की मोहब्बत के आगे हार गई। मैंने अपने गुनाह को छुपाने के लिए उसकी मोहब्बत का भरम रख लिया कि कहीं वो टूट न जाए। मैंने अपने गुनाह को इसलिए छुपाया, अगर मैं बता देती तो शायद असद के दिल में मेरी मोहब्बत खत्म हो जाती। व्यूअर्स, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।